ये एक बॉलीवुड एक्टर की फिजिक है और ये एक बॉडी बिल्डर की फिजिक। अब बताओ ज्यादा अट्रैक्टिव कौन लग रहा है? ज्यादातर लोग एक्टर को ही चूज करेंगे, लेकिन क्यों? बॉडी बिल्डर ज्यादा बड़ा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज्यादा मस्कुलर भी है, फिर भी एक्टर बेटर क्यों लग रहा है? रीजन सिंपल है, एक्टर साइज के लिए ट्रेन नहीं करते, वो एस्थेटिक्स के लिए ट्रेन करते हैं। उनका फोकस सिर्फ मसल बिल्ड करने पर नहीं होता, बल्कि ऐसी फिजिक बनाने पर होता है जो वाइड, शार्प और प्रोपोर्शनेट लगे, यानी ऐसी बॉडी जो कपड़े पहनने के बाद भी इंप्रेसिव दिखे। और सबसे इंपॉर्टेंट मसल जिस पर वो फोकस करते हैं, साइड डेल्ट्स। यही मसल शोल्डर्स को वो राउंड और वाइड लुक देती है, जिससे शोल्डर्स बड़े दिखते हैं, वेस्ट छोटी लगती है और पूरा फ्रेम ज्यादा एस्थेटिक दिखाई देता है। यही क्लीन वी टेपर फिजिक का एक बड़ा रीजन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग इसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। वो अपना सारा फोकस चेस्ट और बाइसेप्स पर लगा देते हैं, फिर सोचते हैं कि शोल्डर्स फ्लैट क्यों लग रहे हैं और फ्रेम में वो एस्थेटिक लुक क्यों नहीं आ रही। इसलिए आज मैं तुम्हें 3 सिंपल एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ जो इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली फिक्स करती हैं और वाइड एस्थेटिक फ्रेम बिल्ड करने में हेल्प करती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। 1. फेस पुल्स विद अ बैंड। ज्यादातर लोग इस एक्सरसाइज को स्किप कर देते हैं क्योंकि ये देखने में उतनी इंप्रेसिव नहीं लगती, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक है क्योंकि फेस पुल्स सिर्फ एक मसल को टारगेट नहीं करती, ये एक साथ 2 काम करती हैं। एक तरफ ये रियर डेल्ट्स को बिल्ड करती हैं और दूसरी तरफ पोस्चर को इंप्रूव करती हैं, और यही दोनों चीजें तुम्हारी फिजिक को डायरेक्टली बेटर दिखाती हैं। जब रियर डेल्ट्स वीक होते हैं तो शोल्डर्स धीरे धीरे आगे की तरफ रोल होने लगते हैं, जिसकी वजह से बॉडी नैरो लगती है और पोस्चर भी थोड़ा झुका हुआ दिखता है। फिर चाहे मसल हो भी, फ्रेम उतना इंप्रेसिव नहीं लगता। फेस पुल्स इसी प्रॉब्लम को फिक्स करती हैं। ये शोल्डर्स को पीछे खींचती हैं और अपर बॉडी को ज्यादा ओपन लुक देती हैं, जिससे पूरा फ्रेम वाइडर और ज्यादा एथलेटिक दिखाई देता है। इसे करने के लिए हेड हाइट पर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अराउंड रेजिस्टेंस बैंड को फंसा दो। अब बैंड के दोनों एंड्स पकड़ो और उसे अपने फोरहेड की तरफ पुल करो। पूरे मूवमेंट के दौरान एल्बोज को हाई और वाइड रखो। मूवमेंट के एंड पर शोल्डर्स को पीछे ले जाकर 1 सेकंड के लिए होल्ड करो। पूरा मूवमेंट कंट्रोल में रखो, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। 2. लीनिंग डंबल लेटरल रेज। ज्यादातर लोग लेटरल रेजेस सीधा खड़े होकर करते हैं और इसमें वो काफी मिस्टेक्स भी करते हैं, क्योंकि जब तुम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हो तो मूवमेंट के दौरान टेंशन साइड डेल्ट्स पर पूरी तरह नहीं रहती और धीरे धीरे एक्सरसाइज मसल की जगह मोमेंटम से होने लगती है। इसका सिंपल फिक्स है, किसी वॉल या सपोर्ट के पास खड़े हो जाओ और थोड़ा सा उससे दूर लीन करो। फ्री आर्म को नेचुरली नीचे रहने दो। अब डंबल को साइड में स्लो और कंट्रोल तरीके से रेस करो। ये छोटा सा लीन पूरी मूवमेंट के दौरान साइड डेल्ट पर टेंशन बनाए रखता है, जिससे मसल ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करती है। टॉप पोजीशन पर अपनी छोटी उंगली को हल्का सा ऊपर रखने की कोशिश करो, इससे साइड डेल्ट पर कॉन्ट्रैक्शन और बेटर फील होता है। वेट हल्का रखो और नीचे आते समय भी कंट्रोल मेंटेन रखो, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। 3. पाइक पुशअप्स। अब बात करते हैं पाइक पुशअप्स की। ये उन बेस्ट शोल्डर एक्सरसाइजेस में से एक है जो तुम बिना किसी इक्विपमेंट के कर सकते हो, और यही वजह है कि कई लोग इसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। ये शोल्डर्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है और उन्हें वो राउंड फुल लुक देती है। वही लोग जो आर्म्स को रेस्ट पोजीशन में भी बड़ा दिखाती है। इसे करने के लिए ऐसी पोजीशन में आओ जहाँ हिप्स ऊपर हो और बॉडी एक इन्वर्टेड वी शेप बना रही हो। अब फीट को थोड़ा आगे लेकर आओ ताकि हिप्स लगभग हैंड्स के ऊपर आ जाए। अब धीरे धीरे हेड को फ्लोर की तरफ ले जाओ और फिर वापस ऊपर पुश करो। मूवमेंट को कंट्रोल में रखो। ये देखने में जितनी आसान लगती है, असल में उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट होती है। इसलिए शुरुआत में रेप्स के पीछे मत भागो, पहले फॉर्म सही रखो। बस इतना ही। सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस, सिंपल, इफेक्टिव और सीधे उन मसल्स को टारगेट करने वाली जो शोल्डर्स को वाइडर लुक देती हैं। अगर तुम इन्हें अपने वर्कआउट में ऐड करते हो और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हो तो कुछ ही वीक्स में तुम्हारे शोल्डर्स नोटिसेबली वाइडर और ज्यादा पावरफुल दिखने लगेंगे। और जब शोल्डर्स वाइड दिखने लगते हैं तो पूरा फ्रेम ऑटोमेटिकली ज्यादा एस्थेटिक लगने लगता है। और अगर इसी तरह फुल बॉडी वर्कआउट चाहिए तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पे क्लिक करो। वहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप वी टेपर फिजिक को फास्ट बिल्ड करने का सीक्रेट डिकोड किया है, तो उसे मिस ना करना।